हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डैडीज फूड फॉल। आज मैं आपके लिए सिर्फ 2 चम्मच घी में बनने वाली चावल के गुड़ के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं अपने इस छोटे से इंट्रो के बाद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चावल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल के आटे को अच्छी तरीके से पहले रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसके अंदर 2 कप चावल का आटा डाल देंगे। हम इसे करीबन 7 से 8 मिनट तक रोस्ट करेंगे, लो मीडियम फ्लेम में ही अच्छे से, जिससे कि हम इसे काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप चावल को भिगो दें, ज़्यादा टाइम तक नहीं भिगोएं, और फिर किसी सूखे कपड़े से चावल को अच्छी तरीके से सुखा दें। और फिर हम चावल को भून लेंगे बिना घी के। जैसा कि मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है, तो उसमें हम बिना घी डाले ही भून लेंगे। और फिर हम मिक्सी में इसे पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे, जिससे कि इसका हम आसानी से लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए, पहले से चावल का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें इसे भूनने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो बस हमें इसे भूनते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। फिर हम सेम कढ़ाई में ही तिल, ये जो वाइट वाले तिल आते हैं, वो ले लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच तिल लिया है। और फिर इसे भी हम करीबन 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में ही भून लेंगे। तो देखिए, पहले से तिल फुले फुले लग रहे हैं, यानी कि तिल जो है वो भुन चुका है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बादाम डाला है, यानी कि आलमंड्स। फिर जाके पिस्ता इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके, फिर जाके काजू इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और फिर लास्ट में 1 छोटी कटोरी नारियल का बुरादा, यानी कि 2 बड़ी चम्मच भर के। आप चाहें तो सूखे नारियल को भी कद्दूकस करके या फिर हल्का सा मिक्सी में चला करके भी नारियल को आप डाल सकते हैं। और फिर हम इन सभी को कुछ टाइम तक भून लेंगे। जैसा कि मैंने इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, या फिर अपने मनपसंद के भी ड्राई फ्रूट के साथ आप बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने लो फ्लेम में ही 2 मिनट तक इसे भून लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल करके साइड कर लेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा गुड़ लिया है, यानी कि 200 ग्राम। हम इसे डायरेक्ट तो डालेंगे नहीं, तो पहले हम इसे फोड़ लेंगे। तो देखिए, फोड़ने से ये छोटे छोटे हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखा है लो मीडियम फ्लेम में ही। तो पहले हम इसमें गुड़ डाल देंगे और साथ ही साथ 1 कटोरी से भी थोड़ा कम पानी डाल देंगे, और फिर इसे मेल्ट करेंगे। वैसे इसमें गुड़ डालने से पहले थोड़ा घी भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने नहीं डाला। अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए, गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। जैसा कि हम कुछ भी मीठा बनाते हैं तो उसके लिए हमें 1 तार की चाशनी बनानी रहती है, लेकिन इसमें हमें 1 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। जस्ट गुड़ हल्का सा चिपचिपा होने लगे तभी तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए, अब हमारी ये जो गुड़ की चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है। तो हम इसमें हमने जो पहले से ही चावल के आटे को भून करके रखा था उसे डाल देंगे। और फिर तिल और जो ड्राई फ्रूट्स हमने प्लेट में निकाल के रखा था उसे भी डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पूरी चाशनी को डायरेक्ट नहीं डालकर किसी बर्तन में निकाल करके और फिर थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं।
नहीं तो आप इस तरीके से फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। और अब देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको मन हो तो डालिए या फिर रहने दीजिए। फिर उसके बाद लास्ट में 1 चम्मच घी, लड्डुओं में शाइन लाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच घी यूज करेंगे, तो देखिए 2 चम्मच घी में ही एकदम बढ़िया से स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने पूरा देखा कि मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच घी का यूज किया है, तो चलिए अब जल्दी से हम इसे लड्डू का शेप दे देते हैं। पहले तो हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और फिर जाके अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा करके मिक्सचर ले लेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल इस तरीके से राउंड शेप में लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल एकदम इस तरीके से। तो देखिए आप, हमारा पहला लड्डू तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी सारा भी बना लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हाथों में घी लगा लगा कर हम लड्डू तैयार करते जाएंगे। है ना बहुत ही आसान, और ये कितना इजीली लड्डू बनते जा रहा है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए। हम इसे 2-3 वीक तक बड़े ही आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, एंड इवन ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो देखिए बने हैं ना एकदम परफेक्ट चावल गुड़ के लड्डू। रुकिए मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने ज़्यादा नरम बने हैं। तो अगर आपको हमारी ये चावल गुड़ के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम अपनी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।